नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल, राष्ट्रपति चुनाव 2022 कौन होगा भारत का अगला राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू जी या फिर यशवंत सिन्हा जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति चुनाव की। मुख्य बिंदु होगी राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है और वोटिंग का तरीका एवं वोटों की गिनती कैसे की जाती है, विजेता का चुनाव किस प्रकार होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस बार देश के 15वें राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को मतदान हुआ था। 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी एवं नए राष्ट्रपति की घोषणा की जाएगी। चुनाव मैदान में सत्ता पक्ष एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू, जो झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। उन्हें एनडीए के अलावा कुछ अन्य विपक्षी दलों का भी समर्थन प्राप्त है। अन्य विपक्षी पार्टियों की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार हैं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा। आइए बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, अनिवार्य योग्यता क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल उम्मीदवारों की अनिवार्य योग्यता की जानकारी दी गई है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य, राष्ट्रपति चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद पर वह आसीन न हो, इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों में से 50 प्रस्तावक एवं 50 समर्थन करने वाले सदस्य उसके पक्ष में हों। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज के निर्वाचक मंडल के सदस्य लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों के विधानसभा के सदस्य होते हैं, चुने गए सदस्य होते हैं। विधान परिषद के सदस्य तथा दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इसके सदस्य नहीं होंगे, वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। इस चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव भी कहते हैं, क्योंकि देश की जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, उनके प्रतिनिधि इसमें उनकी तरफ से वोटिंग करते हैं। इस बार दोनों संसद के कुल 776 सदस्य एमपीज एवं 4120 विधानसभा सदस्य एमएलएज इसमें भाग लेंगे, इस चुनाव में वोटिंग करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजेता नहीं होता, बल्कि विजेता वही बनता है जो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य यानी सांसद एवं राज्यों के विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधा से अधिक हिस्सा प्राप्त करेंगे। इस बार इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। जीतने के लिए 5,49,442 वोट प्राप्त करने आवश्यक हैं। जो उम्मीदवार सबसे पहले वोट्स की इस संख्या को, जादुई अंक को प्राप्त करेंगे, वही चुनाव का विजेता घोषित किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात है जो नोट करने वाली है, इलेक्टोरल कॉलेज के प्रत्येक सदस्य के वोट की कीमत निश्चित होती है। प्रत्येक संसद के वोट की कीमत अर्थात वेटेज 700 होता है, जो किसी भी राज्य के विधायक से अधिक होता है। दिस इज द फॉर्मूला। जबकि भिन्न भिन्न राज्यों के विधानसभा सदस्यों अर्थात एमएलएज के वोट का वेटेज का मान समान नहीं होता। यह वेटेज 1971 आधार वर्ष की जनगणना में प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुसार तय होता है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश के विधायक के वोट की कीमत सबसे अधिक 208 और सिक्किम का विधायक के वोट की कीमत सबसे कम 7 है। अब हम बात करेंगे कि वोटिंग का तरीका क्या है। राष्ट्रपति चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट उपयोग होता है। प्रत्येक वोटर एक ही वोट दे सकता है। इस इलेक्शन में मतदान के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। वोटर इसमें अपनी प्रायोरिटी तय करते हैं, यानी बैलेट पेपर पर वो बताता है कि उसकी पहली पसंद क्या है, दूसरी कौन है और तीसरी कौन है। गलत वोटिंग करने पर
उस वोट को अमान्य माना जाता है। बैलेट पेपर पर कोई इलेक्शन प्रतीक चिन्ह नहीं होता। बैलेट पेपर पर 2 कॉलम्स होते हैं। प्रत्येक कॉलम में कैंडिडेट का नाम होता है पहले कॉलम में, जबकि दूसरे कॉलम में प्रेफरेंस ऑर्डर 1 2 3 लिखा रहता है। वोटर अपनी प्रायोरिटी को यहाँ दर्ज करता है। वह केवल अपनी प्रथम प्रायोरिटी दिखा सकता है या फिर अन्य प्रायोरिटी दिखाना उनके लिए यह वैकल्पिक है, यानी एक या एक से अधिक उसकी मर्जी, फर्स्ट प्रायोरिटी दिखाना आवश्यक है। तो इस तरह देखते हैं 21 जुलाई को दोनों उम्मीदवारों में से किस उम्मीदवार को अधिक वोटों की वेटेज प्राप्त होगी और अगले राष्ट्रपति घोषित किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।